यस माय स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वर्गीकीय, ये तीसरा चैप्टर। ठीक है, लास्ट चैप्टर वर्गीकीय के संबंध में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अफीम प्राप्त किया जाता है दोस्तों, अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? बिना पके फलों के लैक्टेक्स से। क्लियर? इंपॉर्टेंट आता है कई बार। अफीम के पौधे से के दूध, मतलब लैक्टेक्स, क्या कहते हैं? दूध, लेटेक्स को सूखा कर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। आइए आगे देखें। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? किस भाग से? अधपके फल से। ठीक, क्लियर? आगे अफीम का मुख्य अवयव क्या है? क्या है? मॉर्फिन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्या है मुख्य अवयव? मॉर्फिन। डिटेल वही दी हुई, देख लीजिए। अफीम का वनस्पति नाम क्या है? ये भी कई बार आया है। अफीम का वनस्पति नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। क्या? पेपेवर सोमनीफेरम। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आइए। निम्न कथन में से पर विचार कीजिए। ठीक है, बताना क्या है, कथन कार्ड दिया है। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक, बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, मछली पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। गलत, प्रोत्साहित नहीं करता है। डिटेल देखेंगे, एक सही और आर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन डिटेल देख लीजिए। मृस्थलीय पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार, पीक्वार इत्यादि पौधे आते हैं, जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों के जड़ तंत्र, ठीक है, मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे, रूपांतरित और कभी कभी भूमिगत होते हैं। आइए अगला देखिए। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं, क्योंकि क्यों थी अभी आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। क्लियर? आगे, मरुस्थल में फ्रियोटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है? लंबी, ठीक है, मूसला जड़ें होती हैं। क्लियर? आगे 25 से 30 मीटर तक की लंबाई होती है। ठीक है, एक लगते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूल पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुद्भिद। क्या कहते हैं? मरुद्भिद। डिटेल देखते हैं। शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतः अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उस वेदन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम आदि पौधे आते हैं। ठीक, आगे मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, कैसे होते हैं? मांसल्स होते हैं। ठीक, क्लियर? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं दोस्तों? हेलोफाइट। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। ठीक है, अगला बताना क्या है? विचार करना, बताना है कौन से सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। रुदन, जो जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता, बिल्कुल सही। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम, नहीं, राइजोबियम किसके लिए? ठीक है, नहीं है। अगर नमकीन पानी में उगाए गए पौधों को थैलेफाइट्स, बिल्कुल गलत, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? याद करिए। सुसुप्तावस्था, ठीक है, तोड़ने वाला हार्मोन्स क्या है? साइटोकाइनिन, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी सही आप समझाएगा। 4 और 1, ठीक है, सही है। आगे आइए देखते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, कैसे? यांत्रिक अवलंबन के लिए। ठीक, एपीफाइट कहते हैं, जो दूसरे पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। ठीक, आगे जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, वह उससे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, जड़ों के बालों से। ठीक, जड़ों के बालों से। आगे आइए। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, देखिए क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एक जलीय पौधे को, ठीक है दोस्तों,
हाइड्रोफाइट्स और ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स या जलोभित कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं, वायु भरी होती है, ठीक, जिनमें वायु भरी होती है, जो कि पौधों को तैरने में सहायक होती है, ठीक। आइए आगे, पौधों द्वारा लंबी ली गई विकीर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। क्या परिणाम देती है? जल का प्रकाश अपघटन, ठीक है, जल का प्रकाश अपघटन। आइए अगला देखते हैं, डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए आपको। पोस्ट करके पढ़ लीजिए। अगला, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? दोस्तों बताना क्या है? नहीं बताना है। स्वजीवी उत्पादक, बिल्कुल सही है, ठीक है। परोपजीवी उपभोक्ता होता है, बिल्कुल सही है। मृतोपजीवी विबंधक होता है, हाँ बिल्कुल सही। तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तृणभक्षी क्या होता है? तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता ना होकर ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है। आप डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। आ जाइए, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं? हरित पादप, ठीक। क्यों आते हैं ये भी देख लीजिए आप। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के अलावा क्लोरोफिल, भी क्वेश्चन आता है, की सहायता से करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। आइए, ऑर्किबैक्टीरिया के समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, किसको? मीथेन को, ठीक। अगला, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं दोस्तों? कैसे? वाताक तंत्र से। ये बहुत बार आया है, बहुत ही बार आया है वनडे, एसएससी और सभी में। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको निरंतर वीडियो मिलते रहें, लगातार वीडियो मिलते रहें, और अच्छे करंट भी क्वेश्चन आते रहेंगे बीच में, हर मंथली करंट पड़ता रहेगा, ठीक है। आपको जो है कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। आगे आइए, ठीक है, डिटेल पढ़ लीजिए, और डिटेल पढ़ने से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है, एकदम ब्रॉड स्तर पर हो जाता है। आगे फिर भूलता नहीं बहुत दिन तक। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता, ठीक है। ये बिल्कुल तलों के निकट पानी नहीं जमता, ठीक है, नीचे जो है। आइए इसको क्लियर करते हैं। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है, तब झीलें या नदियां जम जाती हैं, परंतु इस दशा में झील या नदी के केवल ऊपरी पथ पर ही जमती है। ऊपरी पथ के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान रहता है, इसलिए मछलियां या अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में भी जीवित रह सकते हैं। क्लियर हो गया? जल से बाहर निकाल ली जाने वाली मत्स्य मर जाती हैं, मतलब मछलियां मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वह श्वास नहीं ले पाती, ठीक। ये तो सबको पता होना चाहिए। एक पहले छोटे में कविता भी आती थी, मछली जल की रानी है, ठीक है, वो सबने पढ़ा होगा लगभग। आगे, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, देखिए बहुत ही आसान, गिल या गलफड़ों द्वारा, ठीक है। गिल भी कह सकता है, और गलफड़ों, मतलब गलफड़ भी वही गिल को कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? एंथोसाइनिन, ठीक है दोस्तों, एंथोसाइन बहुत बार आया है, तो आप देखिए, आप देख लीजिए किसमें क्या होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णीय लवक होता है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, ठीक, गाजर में क्या होता है? कैरोटीन। टमाटर में लाइकोपीन। सारे क्वेश्चन आते हैं। वर्णक पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिल हल्दी में होता है, ठीक है, सारे आप लिख कर रख लीजिए। चुकंदर में विटानिन, ठीक, वर्णक, ये सारे आप लिख के रख लीजिए, सारे आएंगे। अगला आइए, ठीक है। टमाटर में लाल रंग का कारण देखो वही आ गया, बिल्कुल, लाइकोपिन, अभी ऊपर डिटेल पढ़ा आपने। अगला ये पपीते में पीले रंग का कारण, ठीक है, तो क्या है? कैरिका जैंथिन, ठीक है, क्या है पपीते में पीले रंग का? कैरिका जैंथिन, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधों की एक नई और भिन्न जाति खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का होता है। यह भारत में किस भाग में खोजी गई है? तो अंडमान द्वीप में। किस में? केले की नई प्रजाति है, अंडमान द्वीप में खोजी गई, ठीक है। आइए देखते हैं, डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। आइए आगे, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, कौन सा है? चीनी, अमरीकी, भारतीय, काले अफ्रीकी, ठीक है, एक ही जाति से
स्पीसीज से संबंधित है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। खमीर का एक उदाहरण है किसका? खमीर किसका उदाहरण है दोस्तों? ये कवक का उदाहरण है। ठीक है, खमीर कवक का उदाहरण है। अगर ईस्ट, वही खमीर हो गया। ईस्ट और मशरूम है क्या है? फफूंद है। ठीक है, फफूंद फंगस मतलब कवक। ठीक, क्लियर? कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे जो क्वेश्चन पूछता है तो उसमें घुमा फिरा पूछता है, आपको क्लियर रखना कॉन्सेप्ट। मशरूम क्या है? फिर आ गया मशरूम कवक है। मशरूम, ईस्ट, खमीर सारे एक ही चीज़ है। कवक, फंगस, कवक। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है क्या? फिर वही आ गया कवक। ठीक, कपास का एक मुख्य घटक है किसका है दोस्तों? कपास सेलुलोज का घटक है। ठीक, कपास रासायनिक संगठन निम्न प्रकार होता है। ठीक, इसमें आता है सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में होता है। ठीक, कितना? सेलुलोज सबसे अधिक 91% मात्रा में होता है। मैक्सिमम ही क्वेश्चन आता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किससे? कवक और शैवाल से। ठीक, क्या मतलब होता है? लाइकेन। लाइकेन को कवक और शैवाल के बीच की कड़ी भी कहा गया है। आगे देखिए, ड्रिल पढ़ लीजिए। लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैत पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल और दूसरा कवक होता है, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम सहचर्य होता है कि इनमें बिना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। ठीक है, जो इससे लाइकेन बनता है वो एक ही पौधा लगता है। आगे देखते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सजीव सचर हैं? वही शैवाल और कवक के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान अच्छे से देखिएगा। डिटेल चाहे पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाए। वही डिटेल जो पहले पढ़ चुके हैं लगभग उसी संबंधित है, एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए पोस्ट करके। आइए आगे देखते हैं। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? किससे? पोस्ता या पॉपी से। नोस्कापीन, ठीक है, चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोस्कापीन पोस्ता जो है से प्राप्त होता है। ठीक, हीरोइन प्राप्त होती है। हीरोइन एक्टर से नहीं दोस्तों, हीरोइन मतलब एक पदार्थ है। किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता से। ठीक है, हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। पिक्चर में आपने बहुत देखा होगा स्मेलिंग करते हुए, जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन का संश्लेषण से बनाया जाता है। आगे मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? देखिए फिर अभी आगे मॉर्फिन जो है फल से प्राप्त होती है। ठीक है, डिटेल पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है। मॉर्फिन पोस्ता वैज्ञानिक नामक पैपावर सोमनीफेरम के अपरिपक्व फलों से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे? पोस्त से होती है। पोस्त का पौधा एक आवृतजीवी पौधा है जिसके अफीम तथा हीरोइन से भी प्राप्त होते हैं। मतलब पोस्त अफीम और हीरोइन दोनों प्राप्त होते हैं। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मॉर्फियस से हुई है। इसका उपयोग दर्द निवारक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में साइंस के अगले चैप्टर से। बहुत धन्यवाद।